हाय एवरीवन, बिहार बोर्ड के जो भी 10th के छात्र छात्राएं हैं उनके लिए मैं ला दिया हूँ हिंदी का जो वर्णिका भाग 2 है। देख लीजिए वर्णिका भाग 2, इसका पहला चैप्टर देखिए, दही वाली मंगमा। क्या है देखिए यहाँ पे दही वाली मंगमा है ना, इसी को हम लोग आज जानेंगे। ठीक है, चलिए आइए जानते हैं। चलिए देखिए इधर वेंकटपुर नाम का एक गांव था। वेंकटपुर नाम का एक गांव था, बंगलोर के आसपास की बात है। वेंकटपुर नाम का एक गांव था। उस गांव में एक मंगमा नाम की औरत रहती थी, जिसका शादी हुआ था, एक बच्चा भी था, एक पोता भी था, बहू भी थी, लेकिन वो विधवा हो चुकी थी। क्या हो चुकी थी? विधवा हो चुकी थी। ठीक है, चलिए उसी के बारे में जानेंगे। लो इसमें का पात्रा मेन मुख्य मानकर चलिए, इसका मंगमा है। क्या है? मंगमा। इसको बोला जाता है दही वाली मंगमा। देखिए आप लोग चैप्टर के हिसाब से पार्ट जो भी है उसको देखकर आप लोग समझ सकते हैं इसमें कि दही की बात हुआ तो दही, मंगमा का बात हुआ तो मंगमा का बात होगा इसमें। चलिए आइए देखिए इस दही वाली मंगमा, पहला चैप्टर का नाम क्या है? दही वाली मंगमा। देखिए दही वाली मंगमा एक कन्नड़ भाषा में लिखा गया। किस भाषा में लिखा गया है? कन्नड़ भाषा में। देखिए श्रीनिवास इसके लेखक है। कौन है इसके? देखिए लेखक कौन है? श्रीनिवास लेखक है इसका। और इनका जन्म जून 1891 ईस्वी में कोलार कर्नाटक में हुआ था। कोलार एक जिला है, कर्नाटक में जाइएगा तो वहाँ का एक जिला का क्या नाम है? कोलार। तो वही कोलार जिला कर्नाटक में इनका जन्म हुआ था। इसको हिंदी में देखिए पहले कन्नड़ भाषा में श्रीनिवास जी ने लिखा था, उसके बाद इसको हिंदी में ट्रांसलेट, देखिए अनुवाद बी.आर. नारायण। कौन? बी.आर. नारायण ने इसको हिंदी में ट्रांसलेट किए। ठीक है, इसके बाद इनको बहुत पुरस्कार मिला है ऐसे सरकार के द्वारा। ठीक है, अब उसके बाद हम लोग आते हैं अपने चैप्टर पे। इसमें देखिए आइए, एक मंगवा नाम की औरत थी। मंगवा नाम के एक औरत थी। ठीक है, इसका गांव था वेंकटपुर। कहाँ था बाबू? वेंकटपुर नाम का एक गांव था। उसी गांव में एक मंगवा नाम की विधवा औरत रहती थी। दही बेचती थी। क्या करती थी? दही बेचती थी और 5 सुपारी खाती रहती थी। उसको आदत हो गया 5 सुपारी खाने का। ठीक है, देखिए और वेंकटपुर से ये देखिए, वेंकटपुर से ये अपने गांव से वो 3 मील दूर बंगलुरु में जाकर दही बेचती थी। अपने गांव से देखिए वेंकटपुर से कहाँ जाती थी बाबू? बंगलुरु जाती थी। बंगलुरु में जब जाती थी ना तो श्रीनिवास की माँ, श्रीनिवास के माँ को इसमें माँ जी बोला गया है। क्या? माँ जी। देखिए ये इधर से जाती थी दही वाली मंगमा जो है, मंगमा आती 3 मील दूर जाती थी। आकर श्रीनिवास के स्टार्टिंग में देखिए बंगलोर शहर इधर है, बंगलोर शहर इधर मान लीजिए। ठीक है, स्टार्टिंग में ना शहरवा जब स्टार्ट होता था, स्टार्टिंग में माजी नाम की एक औरत रहती थी, बूढ़ी औरत थी। उनके लड़के का नाम था श्रीनिवास। क्या नाम था? श्रीनिवास। यहाँ पे गलती हो गया, श्रीनिवास देंगे, श्रीनिवास। क्या? उनके लड़के का नाम था श्रीनिवास। यही मंगमा और अपने माँ के विषय में ये लोग अपने बीच में जो भी बात किए हैं लोग, वही बात को सुनकर एक कहानी लिखे। कौन? श्रीनिवास। देखिए श्रीनिवास तो आप जान गए कि क्या है, इसके लेखक है। यहाँ पे इस माँ जी के लड़के का नाम है श्रीनिवास। ठीक है, कितने दूर से आती थी? 3 मील से आती थी, अब बंगलोर में दही बेच कर जाती थी। ठीक है, ऐसे ही एक बार की बात है कि रोज आना जाना दही लेकर बंगलोर में बेचना, बाकी भी देती थी इन लोगों को। ठीक है, बाकी देना, अच्छा बात विचार करना। कभी 5 सुपारी खत्म भी हो जाता था तो श्रीनिवास के घर रुकती थी, वहां पर मंगवाती थी खरीद कर, और उसके बाद खाकर तो अब यहाँ से जाती थी। ठीक है, चलिए एक दिन की बात है कि क्या हुआ कि दही बेच कर बंगलोर से मंगमा जा रही थी अपने घर, गई अपने घर। तब तक इसकी बहू, देखिए मंगमा की बहू का नाम है नजम्मा। क्या नाम है? ये है बहू। मंगमा की बहू कौन है? नजम्मा। मंगमा की बहू कौन है? नजम्मा। अब बोलिएगा कि बेटा का नाम बताइए, तो बेटा का नाम चैप्टर में नहीं दिया है तो हम आप लोगों को कैसे बताएं। ठीक है, तो बहू का नाम क्या हो गया? नजम्मा। ठीक है, अब बेटा और बहू से एक पोता हुआ था, उसका भी नाम नहीं दिया। अब जानिए क्या हुआ था? एक पोता हुआ था। वो मंगमा जब दही बेचकर घर आ रही थी तो मंगमा क्या हुआ ना, एक छड़ी लेकर, मान लीजिए एक छड़ी इधर तो है नहीं, लेकिन समझिए एक छड़ी लेकर अपने बेटा को, नजम्मा अपने बेटा को यानी मंगमा के पोते को नजम्मा की बहू मार रही थी। ठीक है, मार रही थी तो आकर बोली कि क्यों रे राक्षसी। मंगमा क्या बोली? देखिए ये बिहार बोर्ड में रिपीट करता है क्वेश्चन, इसीलिए बोलता है कि क्यों रे राक्षसी, इस छोटे से बच्चे को क्यों मार रही है। तब तक अब समझ जाइए, आप लोग तो समझते हैं घर परिवार में किस प्रकार झगड़ा होता रहा, बहू और सास में होता रहता है। तो क्यों रे राक्षसी जैसे ही बोली, अब वो एकदम गुस्से में आ गई। कौन? नजम्मा इसकी। देखिए मंगमा की कौन? बहू। मंगमा की बहू क्या है? गुस्सा में आ गई और बोली कि अगर बच्चा उधम मचाएगा तो उसको नहीं मारेंगे, नहीं सजेंगे, अगर नहीं सजेंगे तो आप सज दीजिए। ऐसा झगड़ा होने लगा। अब देखिए 2 औरतों के बीच में एक पुरुष पकड़ा ही जाता है। जब झगड़ा झंझट स्टार्ट होगा, ठीक है, तो बीच वो आखिर में पुरुष का कोई गलती उसमें हो या ना हो, लेकिन पुरुष बीच में पीसा जाता है। और बीसी में आ गए मंगमा के कौन? बेटा। थोड़े देर के बाद मंगमा के बेटा जब आए तब स्टार्ट कर दी कि
मंगमा बोल रही है अपने बारे में कि हम ऐसे बोल दिए तो हम पे गुस्सा हो गई। नजामा बोल रही है कि मैं मार रही थी तो ये बोलने लगी, मैं वो बोल रही थी कि मैं गलत नहीं हूँ, ये बोल रही थी मैं गलत नहीं हूँ। तब तक ये बोल दी कि इसका लड़का बोल दिया कि अगर कोई लड़का उधम मचाएगा तो मारेंगे नहीं, आप साजिएगा, आप साध रही हैं। लार प्यार से लड़का बिगड़ जलन से ऐसे बोला जाता है भोजपुरी में, नहीं तो इसी प्रकार के बोलने लगी। तब बोली कि अच्छा लगा था कि अब हमारा अपने से बना के खाए पड़ी कर मतलब ना, तो अगर आपको लग रहा है कि अपने से बनाकर खाना है तो खाइए। तो मंगमा बोली कि ठीक है, हम दोपहर से क्या करेंगे, दोपहर से हम अपने से बनाकर खाएंगे, ठीक है। अब यही बात का झगड़ा का जड़ है, झगड़ा का जड़ क्या, अपने पोते को वो बचाने के चक्कर में झगड़ा कर ली, ठीक है बाबू। अब देखिए उसके बाद क्या होता है, मंगमा क्या करती थी, दही का बिजनेस करती थी, दही जमाती थी, दही बेचती थी, ठीक है। अब दही बेच रही है और उसके बाद जितना भी पहले दही बेचती थी, सारा दही किसको ला कर देती थी, सारा मतलब दही नहीं, सारा दही का जो भी पैसा मिलता था अपने बेटे को देती होगी, ऑफकोर्स आप लोग जानते ही। अब उसके घर में यही बेटा पतो और पोता है तो उन्हीं लोग को ना देगी। और जब उधर से आती थी तो कुछ मिठाई लाकर अपने पोतों को खिलाती थी। अब देखिए अब अलग हो गई, उसकी बहू अलग खाने लगी, मंगमा अलग खाने लगी। उसकी बहू का क्या नाम है बाबू, नजम्मा, क्या नाम है, नजम्मा। अब एक बार ऐसे होते रहा, अब जाती थी वहां पे माँ जी के पास, किसके पास, माँ जी के पास। देखिए श्रीनिवास की माँ जो राइटर है उसकी माँ के पास जाती थी, तो बताती थी कि अपने लड़के को सुधार कर रखिए, लड़के अगर हाथ से निकल जाता रसन, हई करता रहा हऊ कर, जो भी इनके घर में होता था, मंगमा के घर में जो भी होता था वो जाकर बताती रहती थी, ठीक है। तो एक बार की बात ऐसे ही दही बेचने के लिए गई थी, तब तक वहां पर रुकी। तो श्रीनिवास की माँ को बताने लगी कि आप लड़के को संभालिए, अगर बीबी के मूरी पे चढ़ा के रखता लोग, तो लड़किया के सुधार के रखे चाहिए, ये सब ऐसे ऐसे बातें करती। तो मंगमा पूछी कि क्या हुआ है, मंगमा नहीं, देखिए श्रीनिवास के माँ पूछी, श्रीनिवास के माँ जी, कौन, माँ जी नाम की एक पत्रा है इस पाठ में, वही पूछ रही है कि क्या हो गया मंगमा, क्यों इतनी गुस्सा है, कोई प्रॉब्लम है तो बताओ, ये सब पूछने लगी। तो ये मंगमा बताने का स्टार्ट की कि देखिए ना ऐसा ऐसा बात है, मेरी पतो जो है बस में कर लिए, अपने पति को, मेरे बेटे को बस में कर लिए, मेरा बात नहीं सुनता है, हम अलग खाने लगे लोग, अब मेरा कोई गलती नहीं था, ये सब वो सब जैसे औरतों का वार्तालाप होता है ना, उसी प्रकार बता रही थी, ठीक है। ऐसे ही समय बीतता गया बीतता गया। एक बार की बात, इसको लगा कि मान लीजिए हम पैसा कमा रहे हैं, पैसा कमाएंगे, किसी को देना नहीं है, मेरे पास अगर पैसा ज्यादा हो जा रहा है, अगर हम कमा रहे तो शौक, इंसान चाहता है कि हम क्या करें, शौक किने, ये मोबाइल किने, चाहे वो करें चाहे ये करें, ऐसा चलता रहता है, ठीक है। इसी प्रकार मंगमा सोची कि अब लड़का तो छोड़िए दिल बा साथ हमारा, पैसा कमा के करें का, रुको तनी शौक हो पूरा करी। एक बार मंगमा बोली कि हम जब से हम अपन परिवार देखो तनी, हमारे पति के देहांत के बाद हमारा बढ़िया से एगो साड़ी हम खरीद के ना पहनी, नया साड़ी ना खरीदाइल हमरा खातिर। इसको लगा कि अब हम क्या करेंगे, अपना सपना पूरा करेंगे, ठीक है बाबू। तो एक बार की बात है कि माँ जी जो है ना, श्रीनिवास लेखक की माँ, एक बार मखमल का साड़ी, साड़ी नहीं मखमल का ब्लाउज, इस पे औरतें पहनती है, मखमल का ब्लाउज ना खूब अच्छा मतलब पहनी हुई थी। तो मंगमा देखी कि माँ जी आप ये कितने में सिलवाई हैं, तो बोली कि 7-8 रुपया में, कितने रुपया में, 7 या 8 रुपया में हम, ये अब ये मत सोचिए कि 7-8 रुपया में कहाँ से ब्लाउज सिला जाएगा। देखिए 7-8 रुपया कहने का मतलब है कि उस समय, अभी ये कहानी बहुत पहले का है, ठीक है, तो उस समय के हिसाब से 7-8 रुपया बहुत ज्यादा होता है, होता था, ठीक है। अब भाई आगे देखते हैं। तो ये भी सोची कि पैसा कमाता नहीं, तो पैसा कमाता नहीं तो पैसा का करें का, हम ब्लाउज सिवाएं, हम पहने बढ़िया बढ़िया कपड़ा, शौक पूरा करें, ठीक है। तो ये भी क्या कि 7 से 8 रुपया में, 7 रुपया समझे, 7 रुपया से 8 रुपया के बीच में एक ब्लाउज सिलवाई, किसका, मखमल का, किसका बाबू, देखिए ध्यान पे आप लोग फील करते चलिएगा, समझ में आते चलेगा। 7 से 8 रुपया का ब्लाउज सिलवा ली, सिलवा कर अपने गाँव में चल दी, पहन कर जाती थी, पहन कर आती थी। अब देखो गाँव में तो एगो छोटा मोटा आदमी टी शर्ट पहन के घूमे लगेला, चाहे एगो चप्पल किन लेला तो पटीदार सन के गजन हो जाला, बात समझ तारा लोग। तो वही दिक्कत है, मखमल उस समय के बाद मखमल का ब्लाउज पहन कर आ जा रही है। अब गाँव वालों को लगने लगा बाप रे मंगमा तो बहुत पैसा कमा के धरती है, अपना बेटा के ना देती है, अपने पतोह के नहीं के देती, का करती है, सब पैसा रखती है, पूरा पीनती है, सब पैसा खानी पैसा बा, लोग बोला कि एकरा पास पैसा के कमी बा, मार कमा के धरती है। अच्छा बात है कि मंगमा कमाती थी पहले, लेकिन झगड़ा से पहले अपने बेटा को पतोह को दे देती थी। अब क्या होता है, उसके पास पैसा रहने लगा था। वो क्या करती थी, उसको लगता था कि घर में रखेंगे कोई दिक्कत हो सकता है, कोई प्रॉब्लम हो सकता है, या कोई चोरी चुहारी कुछ कोई कर ले, तो ये क्या करती थी, माँ जी को दे देती, क्योंकि माँ जी पे बहुत विश्वास था। वो जैसे पैसा, मान लीजिए कुछ पैसा इसके पास बचता था तो पैसा क्या करती थी, माँ जी को दे देती थी, जब काम पड़ा तो ले लेती थी। उस प्रकार इसका चल रहा था। इसी में गांव के लोग का नजर पड़ जाएगा, ब्लाउज पहन कर घूम रही थी मखमल का, तो गांव के लोगों का नजर जाएगा ना, बाप रे बाप मंगमा तो बहुत पैसा कमाती है। इसी में एक गांव का चिटिंगबाज, हर एक गांव में इस प्रकार का लोग रहता है। एक जुआरी था, देखिए एक जुआरी था यहाँ पे, यही जुआरिया है, देखिए यही है,
ये जुवरिया अमराई नाम का कुआं था। देखिए मंगमा जब जाती थी बंगलोर, ठीक है, इसके गांव और बंगलोर के बीच में एक अमराई नाम का एक कुआं था। वो कुआं के पास रहता था। और जब मंगमा मान लीजिए कि दही हम लेकर जा रहे हैं, ऐसे दही लेकर गए तो पीछे पीछे ऐसे चल देता था। फिर उधर से आ रही थी दही बेच कर, तो फिर पीछे पीछे चल देता था। ऐसे पीछा करने लगा। अब इसको लगने लगा डाउट कि कुछ ना कुछ दिक्कत है, कोई हमको पीछा तो ही कर रहा है। कौन? देखिए रंगप्पा। कौन? इसका नाम था रंगप्पा। ये गांव का एक जुआरी था, खराब किस्म का आदमी, जुआ हुआ खेलता रहता था। यही पीछा करने लगा। कहाँ पे रहता था? हमेशा अमराई नाम का कुआं है। कुआं देखिए, ये मंगमा का घर गांव, ठीक है। गांव से जस्ट इधर आइए, बंगलोर शहर है। अब बंगलोर शहर के स्टार्टिंग में माँ जी का घर है, ठीक है, श्रीनिवास की माँ का घर है, ठीक है। तो मान लीजिए इधर से बेच कर जा रही है। ये जो रंगप्पा था ना, तो मंगमा के गांव के जुआरी था, मतलब इसके गांव का था, ठीक है। दूसरा गांव के लोग से ज्यादा परेशानी ना होला, अपने गांव के लोग से ज्यादा परेशानी होली जनी हल। तो देखो रंगप्पा क्या करता था, इसी गांव का था, मंगपा के गांव के। ये अमराई नाम का कुआं था रास्ते में। तो जब मंगवा गई इधर दही बेचने के लिए, तो पीछे पीछे जाता था। दही बेच कर आती थी तब भी पीछे पीछे जाता था। तब सोचने लगी कि पीछा तो कर रहा है। एक दिन के बाद है कि पीछे पीछे जाने लगा, पीछे पीछे जाने लगा। तो ये मतलब गुस्से में ऐसे समझिए, बोल क्या है, क्या दिक्कत है? तो बोला कि चूना चाहिए। क्या बोला? चूना। चूना बोला ऐसे कि चूना हमको चाहिए। चूना समझ रहे हैं ना, खैनी वैनी सुरती उर्ती खाता है, उसमें चूना मिक्स किया जाता है, उसी को बोला जाता है चूना। तो हमको चूना चाहिए। क्या? पहले बार बोला क्या चाहिए? हमको चूना चाहिए। क्या चाहिए बाबू? चूना चाहिए। फिर उसके बाद एक दिन दो दिन ऐसे बीता। फिर अगले दिन बोला ऐसे मंगमा जी देखिए ऐसे दही बेचकर जा रही है, ठीक है, ऐसे दही बेचकर गई। तब तक जाकर मंगमा के हाथे पकड़ लिया। मंगमा के जाके कौन? देखिए रंगप्पा जुआरी, जो जुआरी था रंगप्पा, जाकर मंगमा के हाथे पकड़ लिया। वो गाना नहीं सुने? मोरी कलाई न तोरी कलाई न छोड़ेंगे हम। इसी प्रकार का सिचुएशन समझे, हाथे पकड़ लिया। तब तक ये हाथ छुड़ाने का प्रयास करे थे, बोले मोरी कलाई ना मोरो रंगप्पा, समझ रहे ना? इसी प्रकार से सिचुएशन हो गया था। उसके बाद छुड़ाने का प्रयास किया। देखिए बहुत ऐसा लेखक, बहुत ऐसा सर लोग बोलते हैं लोग कि वो शादी करना चाहता था रंगप्पा। अब मान लीजिए किसी औरत का एक पोता हो गया है, उसकी बहू बेटा है, 40-50 के आसपास में, उस औरत से ज्यादातर कौन शादी करना चाहेगा? लेकिन बहुत ऐसे सर लोग हैं, लोग जो लोग बोलते हैं कि क्या शादी करना चाहता था। कौन? रंगप्पा मंगवा से शादी करना चाहता था। लेकिन हम लोग के जो वर्णिका पाठी, देखिए ये बुक है ना, इस बुक में ना नहीं दिया गया है कि वो शादी करना चाहता था, वो शादी करना चाहता था, वो इसमें नहीं दिया गया। तो हम लोग तो चैप्टर से ना मतलब है, पाठ में जैसा लिखा रहेगा वैसा हम लोग जानेंगे। तो इसमें लिखा है कि वो पैसा उधार मांगना चाहिए। जैसे हाथ पकड़ा, क्या है क्या है, क्यों हाथ पकड़े हो? तो रंगप्पा बोला कि हमको पैसा चाहिए। तुम इतना कमाती हो, पैसा पैसा घर पे रखेगी, कोनो चुरा ली, कोनो एने लेके चल जाके में तार पतो से तो झगड़ा बा, बेटा से झगड़ा बा। तो का है ना, हमरा के दे दो, कर्जा दे दो। बोली काहे हम दी तरह के? हमरा कर्जा दे दो, जब तारा काम पड़ी तो हम तरह के दे देंगे। हमरा लग रही नू तो सेफ रही, मतलब समझते हैं कि मेरे पास पैसा दे दोगी तो तुमको कोई चोरी चुहारी का इस प्रकार का डर नहीं रहेगा। अब मेरे पास पैसा रहेगा तो जब तुमको जरूरत पड़ेगा मांग लेना, हम पैसा के बचा कर रखेंगे, मुझे कर्जा दे दो। उसके बाद ऐसा सिचुएशन में हाथ छोड़ाकर क्या की? मंगमा चल दी, हाथ छोड़ाकर मंगमा चल दी, ठीक है। अब देखिए आगे प्रोसेस। अब धीरे धीरे कोई भी घटना घटती है ना, तो गांव में मालूम चलने लगता है। कोई भी आप अपने गांव से रिलेट कीजिए, कोई भी घटना घटेगी आपके गांव में तो मालूम चलने लगेगा गांव वालों को। ऐसे ही मालूम चला नजम्मा। नजम्मा कौन? मंगमा की। मंगमा की देखिए, मंगमा की बहू कौन? देखिए यहाँ पे है नजम्मा। कौन है? मंगमा। मंगमा की बहू है, ठीक है। अब इसको मालूम चला, जा हमरा तो सासे के पीछे पड़ गई भाई गोरा। कौन? रंगप्पा। अब इसको लगा कि हमारे सास के पीछे पड़ गया है, चीटिंगबाज है, जुगारी है, कहीं सास के हमारा पैसवा घबरा दी। तो देखिए ठीक ठाक पैसा कमा लेती थी, अकेले थी, आराम से कमा आती थी, खाना बनाना खाना पीना करती थी, अब पैसा ठीक ठाक बचाती थी। लेकिन पैसा रंगप्पा समझता था कि घर पे रखी है। मंगमा क्या करती थी? मंगमा श्रीनिवास के माँ के पास, माँ जी के पास रख कर पैसा आती थी, चाहे उन्हीं के पास पैसा रखती थी। अब उसके बाद लगा बहू को कि जा हम तो बहुत गलती कर देंगे, आई बा अब क्या कर जाइयो। अब सोची कि नहीं, सास को मिलाना पड़ेगा, ना तो सारा पैसा का जुअरिया ले जाए। कौन जुअरिया? रंगप्पा ही ये है, देखो जुअरिया, ये क्या करेगा? लेके चल जाएगा। अब सोचा गया कि क्या किया जाए। अब एटीट्यूड ना होता है, देखिए औरतों में थोड़ा एटीट्यूड है, वो ना बोली तो हम ना बोले, जैसे बोली ना तब हम बोले, ऐसा अंदर अंदर से भावना आने लगता है कि हम बोल देते हैं, ठीक है। लेकिन नहीं, अब नजमा जो मंगमा की पतो होती है बहू, सोची क्या करे क्या करे, तो अपने पोता को सिखाई। क्या सिखाई? देखिए उसका पोता है यहाँ पे, उसका नाम नहीं दिया है, लेकिन समझिए मंगमा का पोता है। देखिए गांव समाज अपने अपने देहात के एरिया में देखिएगा ज्यादातर, अच्छा किसी भी एरिया में देखिएगा तो पोता का ना ईया, हम लोग भोजपुरी में ईया बोलते हैं, दादी उनसे बड़ा लगाव होता है। तो इसकी दादी है ना हुई है मंगमा, उससे ज्यादा लगाव था। पोता का तो लगाव था ही नहीं, तो माँ के चक्कर में नहीं जा रहा था दादी के पास,
तब बोली कि आज आ गई अब ते दूध के कर्ज निभाओ बेटा हमार। कौन बोली? नजामा। मतलब ऐसे बोली नहीं, लेकिन मैं ऐसे बोल रहा हूँ। इसको समझाई कौन? नजामा अपने बेटा को समझाई। नजामा, नजामा का बेटा कौन है? एक है नजामा का एक बेटा है, मंगमा का मंगमा के पोता, नजामा के बेटा। नजामा जो मंगमा की बहू थी, वो अपने बेटा को समझाई कि सुन, जो अपना दादी लगे रहो, हम कितनों बुलाएं वही मत करिए, हम तो चिल्लाएं बुलाएं कितनों तो वही मत करिए, उनके लगे रहो, ठीक है? ठीक है। देखिए उसके बाद क्या किया, पोता समझ गया क्या करना है। पोता के अपने दादी के पास रहने लगा। अब देखिए दादी के पास पोता चल जाए, कितना भी कुछ गलती किया होला उन लोगों के घर, तो दादी अपने पोता को भगा नहीं सकती अपने पास से, ठीक है? रियलिटी है ये। और उसके बाद देखिए क्या होता है कि खिलाई पिलाई अपने पास रखने लगी। रात को बोली कि जा जो अपना माई लगे, जो तो अकेले ही रहते ले, हमरा के छोड़ के रहते ले अपना माई लगे, जो अपना माई लगे। बोले ना जाए, हम रहुए लगे रहे, माई हमरा के मारे ले, हम रहुए लगे रहे। कौन बोले? इसका पोता बोलने लगा, मंगमा के पोता के ना। इसको सिखाया कौन था? उसकी माँ सिखा कर भेजी थी, वहां से आना मत, नहीं तो किस उस टाइम मारे थे उसी प्रकार मारेंगे। अब मंगमा के पास से आने का नाम ही नहीं ले रहा था। मंगमा बोली ठीक है अब रहबे तो रह। रात भर सोया पास में। उसके अगले दिन इसको दही बेचने जाना था। आप लोग जानते हैं कि मंगमा दही बेचने सुबह सुबह जाती थी, तो दही लेकर जाना था। अब बोलते कि जो अपना घर हम दही बेचेंगे ना, माइक लगे ना जाए, हम रहुए लगे रहे। कौन पड़ता है? पोता, मंगमा का पोता बोलने लगा। यही सिचुएशन देख कर चल दी नजम्मा, नजम्मा चल दी। और जाकर रे काहे आइल बड़े रही यहाँ, मैंने का करता रही यहाँ, आ भी नहीं चल हमारा संगे। उसका पोता बोलता था कि नहीं हम नहीं जाएंगे, माँ दादी के पास रहेंगे। तो नजम बोली कि चल 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 हमारे पास। ऐसे बोलते बोलते अपने सास के पास पहुंच गई, मंगमा के पास पहुंच गई, जहाँ पे मतलब उनके घर तो ऐसा ही था, बगल बगल में रहती थी। तो पहुंच गई वहाँ। अब पहुंचने के बाद ऐसे करते कुछ 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 बात होने लगा। कुछ उधर से बोली कि हाँ हाँ। अब उसके बाद ऐसे बोली कि गांव समाज में लोग के मिल के रहे के चाहिए। तो मंगमा बोल दी मान लीजिए कि हाँ जगह हमने मिल के रहते हैं, सोई गाँव समाज के मिल के रहते हैं, लोग देखत नहीं है कि हमने कितना मिल के रहता नहीं सब, ठीक है? ये सब बात होते होते एक ही बार हाथ जोड़ ली कि है गलती हो गई, सासू माँ गलती हो गई, हमरा के क्षमा करी। का करी? सासू माँ हमरा से गलती हो गई बा, हमरा के माफ करी, छोरी रउआ बूढ़ पुरनिया भइनी, रउआ जाई आराम से आराम करी, हम दही बेचम का हतना हे एज में रउआ काम धाम करत नहीं, हमरा रहते रउआ काम कर, हमरा से गलती भइल बा, हमरा के माफ करी, ठीक बा? आ चले के अब संगे रहल जाओ, तोड़ दिया जाए बीचों का दीवार, हम लोग एक साथ रहेंगे। अब इसी प्रकार का डायलॉग समझ के चलिए। अब क्या हुआ, मना उना कर मंगमा भी सास अकेले कितना आदमी खाना बनाए काम करे, वो भी चली कि चलो और बेटा से इतना दिन दूर रहा गया, फिर साथ में रहा जाए। इसको माफी मांगने के बाद नजमा जब माफी मांग ली, उसके बाद मंगमा भी माफ कर दी। उसके बाद क्या हुआ कि ये साथ में रहने लगी। उसके बाद नजामा दही बेचने जाने लगी। ये नजामा कौन? मंगमा की पतो, मंगमा की बहू दही बेचने जाने लगी। तो कभी दोनों साथ में जाती थी, कभी मंगमा अकेले जाने लगी, कभी नजमा अकेले जाने, दोनों साथ। तो कभी कभी जाती थी, मान लीजिए कि यहाँ पे देखिए श्रीनिवास के माँ के पास, जो इधर से देखिए, इधर से आती थी, इधर से आई, इधर से आकर श्रीनिवास के घर स्टार्टिंग पड़ता था, माँ जी का घर यहाँ से बंगलोर स्टार्टिंग में देखा था नहीं माँ जी, इनकरे से झगड़ा भई रहे, ये हमारे पतो है। लेकिन अब ठीक बा, भगवान की कृपा बा, हमने मिलजुल कर रहे सब, कोनो दिक्कत नहीं के माजी, कोनो दिक्कत नहीं के माजी। यही इस पार्ट का सारांश है, ठीक है? चलिए इसके बाद वाला जो भी चैप्टर है पार्ट देखिए, वर्णिका पार्ट 2 है। इसको 5 दिन में 5 गो चैप्टर इसमें देख लीजिए। देखिए यहाँ पे 5 गो चैप्टर है, ठीक है? ये पांचों 5 दिन में हम खत्म कर देंगे। 6 सितंबर से लाइव 7 बजे से लेकर रात 10 बजे, देखिए 7 PM से रात 10 PM तक लाइव क्लास चलेगा। बिहार बोर्ड मल्टी का जो भी सिलेबस है, आप जो भी कमेंट कीजिएगा उसका जवाब देने के लिए हम हाजिर रहेंगे, ठीक है? और रहा बात यह कि अलग अलग ऐसा नहीं है कि हम ही पढ़ाएंगे, अलग अलग टीचरों के द्वारा आप लोग को वीडियो या ऑनलाइन क्लास प्रोवाइड किया जाएगा। जय हिंद, जय भारत।